देखिए 822 HX 2024 ये निकाल लीजिए फटाफट। इसके बाद इसके 4 नंबर वाले सवाल देखते हैं, ठीक। 2 नंबर वाले बात में इसका 22 होगा पहला। 6 सवाल दिए, 5 हल करने, हम तो सारी कर लेते हैं, एग्जाम में आपको 6 मिलेंगे। द्विघात बहुपद है x² प्लस 12x प्लस 7x और यहाँ x नहीं लिखा है, 12x नहीं, थोड़ा सा इसमें सवाल को बदल देंगे। ये सब इसके शून्यांक ज्ञात करना, सबसे पहला काम तो ये क्या ज्ञात करने। अगर ये बराबर 0 होता तो वो शून्यांक की जगह बोलता मूल ज्ञात करो, ठीक। तो ये है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के जब आपको शून्यांक ज्ञात करने होते हैं तो सबसे पहला काम है द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखकर द्विघात समीकरण बनाना। अगर शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांक होते क्या है, शून्य बनाने वाला अंक, ठीक। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की घात 2 प्लस 12 प्लस 7x को किसके बराबर रखेंगे, 0। क्यों रखा, क्या किया हमने द्विघात बहुपद को क्या बनाया, बहुपद को क्या बना दिया, द्विघात समीकरण बनाया। ये हमने नॉलेज के लिए लिखी बात, ताकि हमें पता रहे कि वो क्या है। अब हम इसे हल कर देंगे जो हमारी विधि होता है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए पहले x की घात 2 फिर x वाला पद फिर अचर पद, ऐसा लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। 2 तरीके से हल होती है, एक तो d का मान निकालो और द्विघात सूत्र लगा दो, एक मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करो। मध्य पद कैसे 2 भागों में विभाजित होता है, अचर पद देखो कितना है 12, तो मध्य पद कौन है 7। तो मध्य पद में जो x का गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट लगाओ, अचर पद का निशान क्या है। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो जो जुड़ के 7 आ जाए, 3 4 4। बाकी सवाल ऐसे, इसे कहते हैं मध्य पद को 2 भागों में विभाजित। अगर मान लो x की घात 2 को भी कुछ गुणा करना होता तो x की घात 2 गुणा अचर पद, उनके ऐसे टुकड़े लेके आते हैं हम जो जुड़ के मध्य पद बना ले। अब देखो कितना हुआ, x² ये ब्रैकेट खोलोगे 4x प्लस 3x प्लस 12, ये x तो अंदर गुणा कर रहा है ना, तो यहाँ से x कॉमन दोनों में क्या बचा, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन क्या बचा, यहाँ से x प्लस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से 3। अब 2 संख्याओं में गुणा 0 हो रही है तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, 0 प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है 0 प्रोडक्ट रूल, 2 संख्याओं में गुणा अगर 0 है तो x प्लस 4 0 होगा या x प्लस 3। तो x बराबर कितना आ गया -4 या x बराबर कितना आ गया, कौन निकल आई, शून्यांक। क्या निकले, किसके, द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण अगर हम कहेंगे इसके क्या निकले, मूल। तो अगर सवाल ये आता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, तब इस तरह से करो। बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो कहता है तो द्विघात बहुपद को पहले द्विघात समीकरण बनाओगे तो द्विघात समीकरण हल करोगे। ये है मेथड नंबर 1। क्या है ये, मेथड नंबर M। अब इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं, हल करने का दूसरा तरीका, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है इसका, हम इस द्विघात बहुपद को पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। आप दोनों में से कोई एक ही उतारना जो आपको समझ में आ जाए, और अगर 2 उतारने हैं तो दोनों सवालों को अलग अलग करके उतारना, ठीक है। सवाल यही रहेगा आपका, क्या है सवाल, x² प्लस 12 प्लस 7x के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात। अब हम दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके में क्या करेंगे, इसको हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। a का मान बताओ कितना है, b का मान बताओ कितना है, और c का मान तुरंत निकालेंगे। d का मान, d कितना आता है, b का मान 7 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा
12 7 7 49 12 4 48 कितना आया 1। डी का मान धनात्मक है, इसका मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान। और मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? अभी तो हमें ये पता लगा विविक्तिकर निकाला है। एक तरीका ये भी है ना कि पहले विविक्तिकर निकालो, विविक्तिकर को देखो, अगर विविक्तिकर का मान धनात्मक है तो फिर कौन सा सूत्र लगाते हैं? मूल ज्ञात करने हेतु द्विघात सूत्र। क्या है द्विघात सूत्र? x बराबर -3 प्लस माइनस वर्गमूल d बटे भूल को जाते हो। क्या है सूत्र? ठीक, कब लगाते हैं सूत्र? जब हमें क्या याद करना होता है? किसके मूल? द्विघात समीकरण जिसका विविक्तिकर 0 से बड़ा होता है। 0 से छोटा होता है तो बात ही खत्म कर देते हैं कि भाई मूल ज्ञात है। चलो मान रखना शुरू करो। b का मान कितना है? प्लस माइनस वर्गमूल 1 बटे 2 गुणा a का मान कितना है? 1। यहाँ जब -7 प्लस -1 क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटे 2। किसका मान है? x का। तो x का मान -7 एक बार प्लस का निशान ले लोगे या x बराबर -7 -1 बटे 2। ये कौन सा निशान लेने पर आया? प्लस चिन्ह लेने पर। और ये कब आया? माइनस चिन्ह लेने पर। चिन्ह अपने आप लिख लेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ कितना हो गया भैया? x का मान -7 प्लस 1 -6 बटे 2 या -7 -1 -8 बटे 2। तो x बराबर आ गया -3 या x बराबर आ गया -4। अब देखो यहाँ से भी इतना ही आया था और यहाँ से भी। ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस। जिस सवाल में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मिलते ही नहीं मध्य पद, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो उसको इस विधि से हल करो। समझा गए दोनों विधि? एग्जाम में अगर सवाल आएगा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो तो आपके पास ये वाली विधि भी है और ये वाली। इसमें तो दिमाग लगाने नहीं, कैलकुलेशन ही करनी। डी का मान निकालो, सूत्र लगाओ, मान रखो, आंसर है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। अच्छा, अब सवाल हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, ये जो आए हैं मूल निकल के, एक को हम कहते हैं अल्फा, एक को बीटा, और एक को क्या कहते हैं? बीटा। नाम होते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के या द्विघात बहुपद के शून्य के। सवाल को और इसने आगे बढ़ाया अभी 4 नंबर में, ऐसे नहीं देगा आसानी से। कह रहा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच भी कीजिए। किसकी जांच करनी है? सत्यता की। तथा किसकी सत्यता की? शून्यांकों तथा गुणांकों के गुणांक मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, मूल निकालने के तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो फिक्स रहते हैं। मतलब सवाल या तो आप ऐसे हल करोगे या फिर ऐसे हल करोगे, दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाकर आप मूल निकाल लोगे। अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -4। ये क्या ज्ञात हो गए? द्विघात बहुपद के शून्य। अब द्विघात बहुपद के शून्य के गुणांकों में क्या संबंध होता है? एक संबंध तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे 2, और दूसरा संबंध होता है अल्फा बीटा बराबर c बटे 2। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का -3, बीटा का -4, माइनस बी का मान कितना है? बी का मान 7 है और ए का मान कितना है? 1। इस वाले में ये फायदा रहेगा कि आपको ए और बी निकला रखा रहेगा, वरना आपको ए और बी अलग से निकाल कर देखना पड़ेगा। भाई एक सूत्र में एक फायदा है, नुकसान। तो ये कितना हो गया? -7 और ये कितना है? -7, दोनों बराबर आ गए। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई, सत्यता की जांच हो गई। वरना तो -7 बराबर 8 आता या कुछ और आता, बराबर नहीं आता, बराबर आ गए, इसका मतलब ये हमने सत्यता की जांच कर ली। दूसरा सूत्र ये अल्फा का मान -3, बीटा का -4, सी का मान 12 बटे 1 -3 + 3 = 12। ये भी हमने सत्यता की जांच कर दी। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा। या तो ऐसे करके यहाँ पहुंचोगे या ऐसे करके यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, चलिए एक और तरीका है, इसको थोड़ा छोड़ो, ज़्यादा तरीके नहीं बता रहे, इतने
चलिए